हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। मैंने एक लेक्चर दिया है, ठीक है। आज मैं दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ अनुपात और समानुपात पर, ठीक है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं लेक्चर 1 में। अब लेक्चर 2 में जो हमसे बन पाएंगे वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिएगा आपको मैंने ABC का मान निकालना बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर AB और C का रेशियो पूछ रहे हो तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये एक रह गया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको A रेशियो B दे रखा हो 2:3, ठीक है, और B रेशियो C दे रखा हो 3:2 और C रेशियो D दे रखा हो 4:2, तो आपसे कहेगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या रहेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको A और B और C का रेशियो का मान निकालने को बताया था, सेम उसी प्रकार इसमें भी यही भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो कैसे, देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया A B C और D। A और B की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखो 2 और 3। पहले स्टेप में मैंने 2 और 3 लिख लिया। दूसरे स्टेप में B और C की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, B की 3, C की 2, 3 और 2। तीसरे स्टेप में क्या बोल रहे हैं, C और D की वैल्यू दे रखी कितनी, 4, 2, तो 4 और 2। जितने बार स्टेप बदलते हैं उतने बार आपको भी स्टेप नीचे बदलना है। ये नहीं कि आप उसी लाइन में D की वैल्यू पुटअप कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भी जगह बच रही है, ठीक है, फिर आपको वही आगे बढ़ा देना है, बस कुछ नहीं करना। जो आपको गैप मिल रहा हो, यहाँ पर 3 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ इधर बढ़ेगा लेफ़्ट में कितना, 3, इधर लेफ़्ट में 4 बढ़ेगा, इधर लेफ़्ट में आपका 4 बढ़ेगा, कुछ नहीं। अब इसको आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के साथ साथ अगर आप कुछ दिख रहा है कि कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, आप ऐसे और ऐसे नहीं काट सकते कि पता चला हमको यहाँ ये 3 दिख रहा है, ऐसे ना काट देना। तरीका है उसका कैसे काटना है हमको। इधर इस लाइन में भी कॉमन मिले, वो इस लाइन में भी कॉमन मिले, इस लाइन में भी कॉमन मिले, इसमें भी कॉमन मिले, तभी हम कोई भी चीज़ काट पाएंगे, ठीक है। तो देखो, हमको दिख रहा है कि 4 कॉमन मिल रहा है। कैसे, देखिएगा, ये 4, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, इनका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 दूना कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। मैंने काट दिया। अब बस लिख लो, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 रेशियो 3 तियाँ 9 रेशियो 3 दूना 6, 3 एक कम 3। क्या ये अभी और सॉल्व हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो अभी 3 से 1 कट रहा है, काट दिया मैंने 3 से, कितना आ गया, 1 2 3 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है ये आ गया, ठीक। A B और C और D की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बन जाता है, क्या बोल देते हैं कि अगर B C और D की वैल्यू दे रखी है कितनी, 30, तो कहेंगे A और B की वैल्यू कितनी रहेगी। हमसे बोल देंगे C प्लस D की वैल्यू दे रखी है 30, वैल्यू बोल दो या पैसे बोल दो या कुछ भी बोल दो कि इनकी वैल्यू 30 है, ठीक है। तो पूछ देंगे A प्लस B क्वेश्चन मार्क। तो हमको देखो C और D कितना है, C और D यानी 2 और 1 बराबर 30, ये यूनिट में है, ठीक है। तो यानी 3 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो एक की वैल्यू 10, ठीक है। तो A प्लस B पूछ रहा है, तो A B कितना है, 5, ये भी 5 है ना। तो यहाँ पर आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देना है बस, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और 5 यूनिट की वैल्यू हमको बताना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 50। यही आपका आंसर है, ठीक है।
बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो जितने ये सब नॉर्मली क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़े हल्के से डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अब आपको नया मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपसे पूछ देता है आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन वो वाले, कौन से, आय और खर्च वाले, ठीक है। कि वो कितना कमाते हैं कितना बचाते हैं। अब उस टाइप के मैं आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, रोहित एंड सोहित की जो आय है, आय यानी कि इनकम, ठीक है, का रेशियो दे रखा 2 और 3, 3 और 2, और उनका खर्च दे रखा है 5 और खर्च दे रखा है इनका, खर्च करते हैं ये 2:1 में खर्च जो ये करते हैं। इनकी जो है मासिक जो आय थी वो इतनी थी 3:2 में, और ये मासिक खर्च कितना करते थे दोनों, 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। और इनकी बचत थी 100 रुपये। और रोहित की जो ये खर्च का रेशियो था, और रोहित की जो सेविंग या बचत कह लो, बचत थी वो थी 100 रुपये, ठीक है। तो दोनों की, इनकी बचत 100 थी, तो दोनों की इनकम क्या थी, ये बताना है हमको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रोहित और सोहित की जो आय थी वो कितनी थी, 3:2 में, ठीक है। उनका खर्च था 2:1 में, और सोहित की जो सेविंग थी, यानी कि बचत, ठीक है, जो बचत उसकी थी वो 100 रुपये थी। तो दोनों की इनकम क्या थी, तो हमको इनकम दे रखी कितनी, इनकम दे रखी है रोहित और सोहित की इनकम है हमारी, यहाँ लिख लो, इनकम 3 और 2, और इनकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्च, ठीक है, ये कितनी थी, 2 और 1। तो ये सेविंग कितना कर पा रहे हैं ये बताओ। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, कितना बचता है, 1 ही तो बचेगा, है ना। कोई व्यक्ति 2 कमाता है, अगर 1 खर्च कर लेता है यानी एक्सपेंडिचर कर लेता है, ठीक है, तो कितना बचता है, 1 ही तो बचता है। ये इनका सेविंग है, ठीक है। ये इनकी इनकम थी, ये इतना खर्च करते थे, इतना सेव कर रहे हैं। और बोल रहा है कि रोहित की जो बचत है वो 100 रुपये है। तो जो ये रोहित की बचत है, बचत कितना कर रहा है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 100, ठीक है। 1 की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो पूछ क्या रहा है, तो दोनों की इनकम क्या होगी, दोनों की इनकम कितनी थी, इसकी 3 थी, ठीक है, इसकी 2 है, यानी कितनी टोटल है, 3 + 2 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 100 यानी 500 आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। खाली आपको समझना है और लगाना है, ठीक है। चलो मैं दूसरा आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का लगभग, ठीक है, आय पर ही है वो भी। कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय ए और बी की मासिक आय मासिक आय का अनुपात
9:8 है, 9:8 है, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। जो खर्च का अनुपात है 8:7 है, 7 है। प्रत्येक, यदि कह रहा है यदि प्रत्येक यानी कि मतलब एक की, ठीक है, यदि प्रत्येक की बचत 500 रुपये है, 500 रुपये है, तो ए की मासिक आय क्या थी? तो ए की मासिक आय बताओ, मासिक आय क्या थी? ठीक है, ये बताना है आपको। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। पेन कहाँ रख दिया? कह रहा है कि जो इनकम थी, ठीक है, ये ए थे, ये बी थे, सॉरी, इनका रेशियो दे रखा था 8 और 9 का, 9 और 8 का, सॉरी, ठीक है। ये इनकम यहाँ पर होगा, ठीक है। इनकम था जो थी इनकी, ये 9 और 8 के रेशियो में थी, ठीक है। ये जो खर्च करते थे यानी एक्सपेंडिचर जो करते थे, ये करते थे 8 और 7 में। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, खाली समझाने के लिए मैंने रिपीट कर दिया, उसी टाइप का लगा जो जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन तो बताऊंगा हर टाइप का, ठीक है। तो सेविंग कितनी होगी? अगर कोई व्यक्ति 9 कमाता था, 8 खर्च करता था, तो उसका जो है कितना बचाता है, यानी कि 1 बचाता है। कोई व्यक्ति था जो बी थे, ये 8 कमाते थे, 7 उड़ा देते थे, कहीं भी खर्च कर देते थे, ठीक है। तो इनका बचता कितना था? 1 ही तो बचेगा। और कह रहे हैं जो प्रत्येक की बचत थी वो 500 रुपये थी। प्रत्येक की, इनकी मान लो या इनकी मान लो, किसी की भी मान लो, क्योंकि जब प्रत्येक बोल रहे हैं, या इनको भाई को ले लो या इन भाई को ले लो, ए या बी, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो हमने ए को ही ले लिया, ठीक है, प्रायोरिटी ए को दे दिया क्योंकि वो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, है ना। तो इनकी वैल्यू महाशय की थी 500। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 500 है, तो कह रहा है कि ए की जो है मासिक आय क्या थी? ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू 9 है हमारी। अगर ए की वैल्यू 500 मिल गई तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 इंटू 500 बराबर 9 बचे 45। तो ये महाशय 4500 कमाते थे। बताओ, 4500 कमाते थे, 4000 उड़ा देते थे महाशय। अगर पूछा कितने उड़ाते थे, कितने खर्च करते थे, तो एक की वैल्यू कितनी थी? 500, तो 8 5 40, यानी कि 4000 उड़ाते थे। या यहाँ से निकाल लो कितने उड़ाते थे, कितने खर्च कर देते थे, है ना। तो आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं, आपको मैं लगवाऊँ थोड़ा जो हार्ड हो इससे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि सही है। कह रहा है कि ए बी तथा सी मासिक वेतन 2 3 5 के अनुपात में है। जो ए कॉमा बी कॉमा सी का जो मासिक वेतन है, का मासिक वेतन है वो 2:3:5 है। अनुपात 5 है, ठीक है। और यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000, 12 में 3 0, 12,000 अधिक है, 12,000 अधिक है। तो बी का वार्षिक वेतन, तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा?
वेतन कितना होगा, वेतन कितना होगा। थोड़ा घुमाऊ हुआ है खाली, लेकिन वही है, अगर घुमाऊ ना हो तो फिर सवाल काहे का, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, समझिएगा बस ध्यान से, ठीक है। जो ए बी और सी का वेतन का अनुपात था वो था 2, 3, 5। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, खाली सवाल की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है। कह रहा है अगर ए का मासिक वेतन, कह रहा है नहीं, कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताना है। वहाँ पर मासिक दे रखा है, यहाँ पर मंथली दे रखा है, यहाँ पर वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक, ठीक है। यानी कि यहाँ वहाँ मंथली दे रखा है, यहाँ पर ईयरली पूछ रहा है, बहुत ध्यान देना आपको। तो पहले देख लो बी और ए में गैप कितना हो रहा है, क्योंकि ये सी का अधिक है किससे, ए से, तो इनके बीच का गैप कितना हमको मिल रहा है, 5 और 2, यानी कि गैप मिला 5 - 2 बराबर 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चक्कू 12, यानी 1 की वैल्यू हमको मिल गई 4,000। अगर 1 की वैल्यू 4,000 तो बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 3 की हमको गुणा कर देना है, 4 3 इंटू 4,000, 4 3 12, ये 12,000 आंसर आ गया। लेकिन क्या 12,000 आंसर हमारा है, नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा आ गया मंथली बाबू, मंथली आया है ना। हमको बताना क्या है, ईयरली, यानी 12,000 को गुणा करना है 12 से, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। वो 1 महीना का हमने निकाला है, तो अब इसको 12 से गुणा कर दोगे आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा 12 बरहियम स्क्वायर। तो आप लोगों को याद ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो अगला मैं आप लोग को कमेंट करना है, तो अगला वीडियो मैं स्क्वायर पर बना दूंगा, जिससे आपको स्क्वायर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, है ना। 12 बरहियम 144, ये 3 0 पड़ा था ना, ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि, ठीक है। तो अब आपको मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था बहुत बढ़िया, हाँ एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, जो कि आपको समझना ध्यान से खाली। उसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं। कह रहा है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, समझिएगा, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो इसका 2 तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको दोनों समझना है, ठीक है, लेकिन जो इजी हो वही आपको कॉन्सेप्ट में अपने बिठा लेना है अपने माइंड में, ठीक है। देखो पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक, ठीक है। 2 संख्याएं थी, माना कि 3 5 थी, 3x और एक थी 5x। अनुपात देखो, अनुपात होता है ये बट्टे में ही होता है, जैसे A/B होता है, तो यानी कि 3:5 होता, अगर तो यही तो था A/B बराबर 3/5। तो ये इसका मतलब होता है, ये मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं समझा दिया, ठीक है। तो ये था 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में थी, ठीक है। तो जो है मैंने क्या किया, 3x/5x मान लिया ये संख्याएं थी, इसमें 10 जोड़ने पर इसमें मैंने 10 ऐड किया, इसमें 10 ऐड किया, तो हमारा कितना पद बन गया, 5 और 7। अभी देखना कि किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका अपनाइएगा, ठीक है। मैं तो कहूँगा जो मैं
दूसरा बताऊंगा फार्मूला, दूसरा तरीका आप लोगों को वही अपनाना है बस, ठीक है। अगर मेरा आप कहना मानते हैं तो, क्योंकि आपको उसमें कम टाइम लगने वाला है, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं पेपर हॉल में, ठीक है। तो अब क्या है, वही बेसिक सा गुणा करो, टाइम बढ़ाओ है ना। 7×21 x प्लस 7×70 बराबर 5×5 x 5×50, ठीक है। ये 25 है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो कितना आएगा, 25x माइनस 21x, ठीक है। अब ये उधर भेज दूंगा, ये कितना जाएगा, 70 माइनस 50 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 4x, ये कितना आएगा, 20 आएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 आएगा, तो x बराबर 5। तो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो बाबू छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमारी 3 ही तो थी, तो हमको 3 से खाली मल्टीप्लाई ही कर देना, क्या 3x छोटी संख्या थी, 3x बड़ी संख्या क्या थी, 5x, तो x की वैल्यू 5 है, तो 3x करना है, ठीक है। 3×5 बराबर कितना, 15। देखो एक ये तरीका था, ये तो बेसिक मेथड था, ठीक है। मैं पेज नहीं पलटा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही, कम पेज है तो आपको देख लेना चाहिए, मैं थोड़ा जूमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली दिख जाए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी। अब मैं ये दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये समझिएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई आपको 3:5 कोई जो रेशियो दो, आपको कुछ एक्स कुछ नहीं मानना, ठीक है, बेसिक लिख लेना 3:5, ठीक है। और रेशियो हो कितना जा रहा था, इतना 5 और 7 इतना हो जा रहा था, ये देखो खाली, बस आपको देखना यहाँ कितना अंतर है, 2, यहाँ कितना अंतर है, 2। अगर आपका ये अंतर सेम है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर अंतर ये सेम ना होता तो हम सेम करते, जो यहाँ पर आता है इसे यहाँ पर 3 आ जाता है, यहाँ पर 2, तो इस 3 की गुणा इन दोनों में करते, इस 2 की गुणा यहाँ पर करते, ठीक है। लेकिन हमारा अंतर कितना है, सेम, ठीक है। कितना अंतर है इसका, इसका अंतर है 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी, कह रहा है 10 जोड़ दें, 10 जुड़वा रहा है ना, हम 10 इस 2 की वैल्यू 10 दे दिया, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितने मिल गई 5 मिल गई ना। कह रहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या हमको दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है, हम अपने माइंड में ही इसको क्लियर करेंगे कि छोटी संख्या कौन है, 3 है कि 5। अरे भैया प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि छोटी संख्या 3 ही है ना, तो बस फटाक से गुणा कर देना है 3 में, 5×3 15 आंसर, है ना। ये मैंने बताया तब इतना टाइम लगा, वरना ये तो ओरल लग जाता, ओरल, है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको और एक बताता हूँ, एक सवाल है, बढ़िया है, घुमाऊँ थोड़ा है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँ। और जो मेरा तीसरा लेक्चर बनेगा वो कॉइन्स पर बनेगा, सिक्कों पर आधारित, ठीक है, उसमें मज़ा आएगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा, अब बहुत डीपली बताऊँगा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ये मैं बताने जा रहा हूँ, कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 68 है, 3 संख्याओं का योग 68 है, ठीक है। और कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो, 2:3 हो, 2:3 हो, ठीक है। तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात, तथा दूसरी से तीसरी का अनुपात कितना हो, 5:3 हो, अनुपात 3 हो, तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या
मैंने ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तभी मैं सोचा क्वेश्चन लगवा दूं, जिससे आपको ये ना हो कि सर ने जो बताया वो आएगा पेपर में या नहीं आएगा। तो ये सब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं बाकायदा। ठीक है, ठीक है। दूसरी संख्या होगी, तो आप देखिएगा, वही खाली है, मैंने बताया संख्या बदल सकते हैं और कुछ नहीं, मेथड आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ, देखो 3 संख्याओं का योग 68 है सॉरी, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या होगी। देखिएगा, पहली मैंने मान लिया 3 संख्या थी, A:B:C। ठीक, कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात क्या था, यानी कि A:B की वैल्यू है 2:3। हमको खुद समझना है, वो थ्योरी यानी लैंग्वेज जो है कुछ भी नचा सकता है वो आपको। ठीक है, समझना हमको और आपको है। ठीक है, कह रहा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:3 है, यानी कि B/C कितना है, 5 और 3। तो देखो AB की वैल्यू कितनी है, 2, 3। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि B और C की वैल्यू 5, 3, तो 5 और 3 इसको आगे बढ़ाना है राइट में, 3 इसको लेफ्ट में बढ़ाना है, पीछे 5। ठीक है, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कट रहा है, गुणा कर देना है। 10, 15, 9 ऐड करो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं, इसमें के 5 इसमें लगाया मैंने, तो कितना हुआ 15, 15 दूना 30, इसमें बचे थे 4 यानी कि 34। ये योग हो गया। देखो सबका जोड़ने का स्टाइल सबका अलग अलग है। ठीक है, आप जैसे जोड़ पाओ, जैसे आपको जल्दी लगे। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग माइंड में जोड़ते हैं, कोई कैसे भी कैलकुलेशन करता है, कोई कैसे भी करता है। हम तो भाई ऐसे करते हैं, हम तो परफेक्ट संख्या एक उठाते हैं फटाक से, जो इधर उधर कम होती मैं दूसरी संख्या से ले लेता हूँ, जो बाद में बच जाता है उसको ऐड कर देता हूँ। तो आप भी, मैं चाहता हूँ ऐसे ही एडिशन किया करें। ठीक है, योग हमको क्या दे रखा था, 68। ठीक है, तो तीनों का योग, तभी मैंने इनको ऐड कर लिया। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है, तीनों का योग हमको 68 दे रखा है, 68। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 34 दूना 68, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा, तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या कितनी थी, 15। तो 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू 30, तो 15 गुणे 2 कितना आ गया, 30 आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन लगवा दिए, ये हमारा दूसरा लेक्चर था। ठीक है, अब हम जो है आपको तीसरे लेक्चर में क्वाइंस वाले क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते भी हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं लोगों को। ठीक है और पढ़ाई का तो आजकल पूछो ही नहीं क्या हुआ पड़ा है। किसी की पढ़ाई चल रही है अच्छी, तो किसी की नहीं चल रही है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी लेके आ गया, अपनी नई नई समस्याएं हैं ना। खाली मोदी जी आते हैं टाइम टाइम पर, बता के चले जाता है कि लॉकडाउन कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कुछ नए रूल्स के साथ। तो बस पढ़ते रहिएगा, मस्ती करिएगा, और मस्ती थोड़ा बाहर न करिएगा, जितना मस्ती घर पर ही करिएगा। पढ़ाई लिखाई करो और सरकार का सहयोग करो कि जो है सोशल डिस्टेंस बनाए रहिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने खाली एक बार ही बोला है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट या सहयोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, और ठीक है, बस यही चाहता हूँ। ठीक है, और अब हमारा तीसरा लेक्चर क्वाइंस पर होगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।